बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 19 के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच कंस्टिट्यूशन रिप्लेस द इंटरिम कंस्टिट्यूशन, के कौन सी कंस्टिट्यूशन थी जिसने इंटरिम कंस्टिट्यूशन को रिप्लेस किया था, ख़त्म किया था 1956 की कंस्टिट्यूशन ने। इन विच कंस्टिट्यूशन द नेम ऑफ द कंट्री वाज इलेक्टेड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, की कौन सी कंस्टिट्यूशन थी जिसमें मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था 1956 की कंस्टिट्यूशन में। इन द 1956 कंस्टिट्यूशन हु वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू बी असिस्टेड बाय द काबीना, कि कौन जो है वो गवर्नमेंट का हेड था जिसे काबीना ने असिस्ट करना था, प्राइम मिनिस्टर। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कि 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स पेश किए गए थे, 234 आर्टिकल्स। हाउ मैनी स्केड्यूल्स वर इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, के 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स थे, 6 स्केड्यूल्स थे। Which constitution was clearly impact of the Government of India Act 1935 and interim constitution, की कौन सी constitution थी जिसने clear impact दिया था Government of India Act 1935 को और interim constitution को 1956 constitution ने। President who exercised it on the advice of the dash except in the matter he had discretion, कि president जो है ना वो अपनी जो किससे जो है वो मशवरा लेगा, प्राइम मिनिस्टर से लेगा, except in the matter he had discretion, सिवाय जो उसने अपने मामलात को खुद एक्सरसाइज करना होगा। हु हैड सेरेमोनियल फंक्शंस एंड एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स, कि कौन है जो सेरेमोनियल फंक्शंस करता है और करता था और लिमिटेड पावर्स को जो है वो एक्सरसाइज करता है, प्रेसिडेंट। हु वाज इलेक्टेड बाय नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली, के कौन जो है वो किसने जो यानी नेशनल असम्बली जो प्रोविंशियल असम्बली है उसको वो किसको इलेक्ट करती थी, प्रेसिडेंट को। हु विल बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, कि कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के यानी कौमी असम्बली के लिए कौन जिम्मेदार होगा, काबीना। एग्जेक्टिव अथॉरिटी वेस्टेड इन द डैश, प्रेसिडेंट। डैश वाज द ओनली हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली जो है वो पार्लियामेंट का एक ही हाउस था, नेशनल असम्बली। व्हाट वाज द मेंबरशिप ऑफ नेशनल असम्बली, कि नेशनल असम्बली की मेंबरशिप कितनी थी, 300 प्लस 10 वुमेन सीट्स। विच मेथड वाज अडॉप्टेड फॉर जनरल सीट्स, मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ऑल डैश वर रेस्टेड विद नेशनल असम्बली, की कितनी जो जितनी भी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो किसके पास, नेशनल असम्बली के पास थी। हु कुड रिटर्न, रिजेक्ट और साइन द बिल्स, कौन जो है वो रिटर्न भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और बिल्स को साइन भी कर सकता है, प्रेसिडेंट। हु कैन नॉट वोट कंसोलिडेटेड फंड लिस्ट, कौन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड लिस्ट को वोट नहीं कर सकता, नेशनल असम्बली। सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस, फेडरल सर्विस कमीशन एटसेट्रा वर टू बी पेड थ्रू डैश कंसोलिडेटेड फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड्स के थ्रू उनको सैलरीज दी जाती हैं। हु हैड ऑल द पावर्स ऑफ मॉनिटरी बिल्स, कौन जो है वो मॉनिटरी किसके पास जो मॉनिटरी बिल्स की तमाम पावर्स होती हैं, नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली कुड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन। हाउ मैनी लिस्ट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड की हैं, 3 लिस्ट प्रोवाइड की थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। द डैश सिस्टम अंडर द नॉमिनल हेडशिप ऑफ गवर्नर, पार्लियामेंट्री सिस्टम। द रियल पावर्स वर गिवन टू डैश चीफ मिनिस्टर एंड हिज काबीना। हु हैड सम ओवरराइडिंग पावर्स एंड सम एमरजेंसी पावर्स, किसके पास जो है कुछ ओवरराइडिंग पावर्स थी और कुछ एमरजेंसी पावर्स होती थी, सेंट्रल यानी इसका मतलब ये है कि मेन गवर्नमेंट के पास होती थी। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक लाइफ वाज अंडर थ्रेट फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस इन विच क्लॉज इट इज सेड दैट, कि सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक लाइफ है वो थ्रेट में है एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस की वजह से। तो ये बात किस क्लॉज में क्या कहा गई थी, क्लॉज 191 में। कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इन प्रोविंसेस इन विच क्लॉज इट इज सेड दैट, क्लॉज 193। हाउ मैनी कोर्ट्स वर स्टैब्लिश्ड इन द कंट्री, के कंट्री में कितने कोर्ट्स हैं वो स्टैब्लिश किए गए थे, 3 कोर्ट्स। वेयर हाई कोर्ट्स वर स्टैब्लिश, के हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, प्रोवेंसेस में। विच कोर्ट वाज हाईएस्ट कोर्ट, कौन सा कोर्ट था वो हाईएस्ट कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट। डैश हैव द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हायर कोर्ट्स। आयन बनाने की पावर थी वो किसके पास थी, आयन की जो पावर थी वो किसके पास थी, हायर कोर्ट्स के पास। विच वाज द थर्ड कोर्ट, थर्ड कोर्ट कौन सा था, सबॉर्डिनेट कोर्ट। विच कोर्ट वाज गार्डियन ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, की कौन सा कोर्ट था जिसमें जो वो सिटीजन्स
यानी शहरियों के हुकूक़ के बारे में बात की जाती है हायर कोर्ट्स में। तो यहाँ पे 3 कोर्ट्स की बात की गई है। नंबर 1 जो सुप्रीम कोर्ट था, नंबर 2 जो है वो हाई कोर्ट था, और नंबर 3 था जो वो था सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस वीडियो में ये तकरीबन 34 MCQs हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।